नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट सब डिवीजन स्तर की बैठक का आयोजन एसडीएम मनाली विनय धीमान की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बर्फबारी के दौरान बचाव और राहत कार्यों में आ रही परेशानी पर चर्चा की गई और भविष्य में किस प्रकार की परेशानियां या किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो, इसके लिए योजनाएं बनाई गई। बैठक में एसडीएम मनाली विनय धीमान ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि बर्फबारी के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे कोयले की अंगीठियां, तंदूर, बुखारी, हीटर का इस्तेमाल करते समय सभी ज़रूरी सावधानियां बरती जाएं। बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकार से 4x4 गाड़ियां उपलब्ध करवाने की मांग की जाएगी तथा स्थानीय 4x4 वाहनों की भी लिस्टें तैयार की जा रही हैं, जिससे बर्फबारी के दौरान आपदा में फंसे लोगों को बचाने में सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि बचाव राहत कार्य में सबसे बड़ी दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन की रहती है। बचाव राहत कार्य में पर्वतारोहण संस्थान की टीम को हमेशा तैयार रखा जाता है, लेकिन उनको कवर करने के लिए वॉलंटियर्स की टीम भी तैयार रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल सहायता के लिए एम्बुलेंस के साथ स्वास्थ्य कर्मियों का इंतजाम भी किया जाएगा, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए या फिर सहायता के लिए लोग 01902254100 या 100 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज सब डिवीजन कमेटी मनाली सब डिवीज़न की डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है और इस कमेटी में विभागों के जो अधिकारी हैं, उसके अलावा हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जिनको माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेन किया गया है, उन्होंने भाग लिया। जो पिछली बर्फबारी हुई उसमें जो आधारभूत ढांचा है उस पर काफ़ी असर पड़ा और उसके अलावा जो है वो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन भी हमें चलाने पड़े, जिसमें लोगों को निकाला गया। तो इसमें हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। आने वाला जो समय है वो बर्फबारी का समय है और उसमें जो है वो इस तरह की कोई संभावना होती है कि आधारभूत ढांचे पे कोई असर पड़े या फिर लोगों को रेस्क्यू करना पड़े। उसके लिए जो है वो आज मीटिंग का आयोजन किया गया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी क्या हैं उसके बारे में अवगत करवाया गया और पूरी प्लानिंग की गई है। इसमें जो है वो हमारी जितने भी यहाँ के लोग हैं, बाशिंदे हैं, उनसे हमारी एक प्रार्थना है कि अगर घर में कोई बुखारी या कोई हीटिंग अरेंजमेंट करना है तो उसके लिए वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें, क्योंकि उस पे जो है कई बार ऐसा होता है कि वेंटिलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से कुछ हादसे हो जाते हैं, जिसमें कि कुछ लोगों की मौत भी रिपोर्टेड है पिछले समय में। तो आगे जो है वो हमारा यही मैसेज है कि आने वाले समय के लिए अलर्ट रहें, एवलांच प्रोन एरिया में ना जाएं और घरों में वेंटिलेशन के साथ ही जो है वो हीटिंग अरेंजमेंट्स को रखें। धन्यवाद। लेकिन अभी जो पीछे हमने देखा सर 4x4 गाड़ियाँ यहाँ प्रशासन के पास नहीं है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरह गाड़ियाँ ली जाए? जी, हम सरकार से तो डिमांड कर ही रहे हैं। साथ के साथ जो है वो हम जितने भी लोकल हैं यहाँ पे जो जिप्सीज हैं उनकी भी हम लिस्ट बना करके, जिस तरह से हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन डीसी कुल्लू से बात हुई है, उन गाड़ियों को रिक्विजिशन करने का भी हमारा प्लान है। उस समय के लिए जब डिजास्टर कोई होता है तो हम ये गाड़ियाँ रिक्विजिशन कर पाएंगे। एसडीएम ने बचाव और राहत काम के दौरान वॉलंटियर्स की इंश्योरेंस करवाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से आग्रह किया है कि यदि किसी के घर में कोई पर्यटक या ज़रूरतमंद सैलानी सहायता मांगने आता है तो उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।